पहले इसको इसमें मिलाएंगे लोग, और मिलाने के बाद से अपने मुंह में इसका ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद से अपने आप को मौत के मुंह में डालते हैं। कंपनियां बंद नहीं होने वाली है, ये जान लीजिएगा। बिहार में दारू बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू बनना बंद हो गया, हर घर में दारू मिलता है आज बिहार में। अगर ये पेरेंट्स कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका लड़का अगर गुटखा खाता है तो उसको पकड़ के बांध के इतना मार मारिए, इतना मार मारिए कि वो 10 दिन खाना खाना भूल जाए। उसको 5 रुपया की जगह पे उसको 50,000 रुपया दे दीजिए, वो 5,000 के मोबाइल की जगह पर 50,000 का मोबाइल खरीद के चलाए, लेकिन ये 5 रुपया का गुटखा वो कतई ना खाए। इस बात पे अगर आप ध्यान देते हैं, देखिए कहीं ना कहीं गार्जियन की भी कमी होती है। बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बेटा गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सुर्ती खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या आपको इस चीज का ध्यान नहीं रहता है? दांतों से पता चल जाता है, आंखों से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। आप सिगरेट लेते हैं, आपका लिप्स जो है, देखिए मेरा लिप्स अभी पिंक पिंक दिख रहा होगा, लेकिन वही लिप्स अगर कोई बंदा जो सिगरेट पीता है उसका लिप्स पिंक कभी नहीं दिख सकता है। तो दोस्तों अभी हमारे हाथ में एक ऐसा चना अमृत जिसको खाने से इंसान की मौत हो जाती है, और वो आप चना अमृत देखना चाहेंगे, क्योंकि कौन ऐसा चना अमृत है जिसको खाने से इंसान की मौत होती है? अगर वो आप नहीं देखेंगे तो आप भी शौक हो जाएंगे। चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ। कभी हमारे हाथ में है एक बिमल, एक है इधर कमला पसंद, और एक है इधर 5,000, और एक है इधर हमारे पास कैश गोल्ड। देखिए इसका नाम भी कितना अच्छा रखा गया है, कैश गोल्ड। इसका 5,000 पान मसाला, ब्लेंड ऑफ केसर एंड इलायची। और ये देखिए बिमल पे भी पान मसाला, और कमला पसंद इस पे भी पान मसाला। अब देखिए कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट बैन लगाई ना ये सब चीज़ों पे कि मतलब बेचना है, इसको नहीं बेचना है, तो इसमें से क्या हुआ ना कि जो सबसे बड़ा जो चीज़ था, पहले भी हालांकि ये चलता था, जो अभी हमारे हाथ में एक यहाँ पे आपको दिख रहा है, टबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, मतलब तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। देखिए अगर आपके हाथों में कोई चीज़ आता है और उस पर लिखा हो कि तंबाकू खाने से दर्दनाक मौत होती है, और उसके बावजूद भी अगर आप ये खा रहे हैं, तो देखिए आप तो कलयुग के लिए भगवान ही साबित हैं आप, मतलब आपको भगवान ही साबित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके हाथों में ये लिखा है कि खाने से कैंसर होता है, खाने से मौत होती है, फिर भी आप उसको एकदम प्रसाद की तरह लेते हैं। दिन भर में देखिए कई ऐसे बंदे हैं कि एक नहीं चाहिए उनको, दिन भर में कम से कम 5-5, 10-10 चाहिए उनको गुटखा। तो देखिए गुटखा एक चना अमृत ही है जिसको खाने से आपकी मृत्यु होती है, और मृत्यु होना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि ये खाएंगे और हम मर जाएंगे। देखिए अभी हम कुछ देर पहले वीडियो बनाने से पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, वीडियो में एक चीज़ एक्सपेरिमेंट हो रहा था कि अभी देखिए सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं चिकन नहीं ला के रखा है यहाँ पे। चिकन अगर मैं यहाँ पे रखूँ और उसका मांसपेशी जो होता है ना, मांस में अगर मैं इस कमला पसंद को फाड़ दूँ यहाँ से, और इसमें जो ये देखिए इसमें से जो धूल निकलता है, और ये जो खतरनाक वाला चीज़ जो इसमें दिख रहा है, जो कि मैं अपने हाथ पे लेना पसंद नहीं करूँगा, दाना दाना टाइप का, और ऐसा लगता है कि इसमें चूना है, चूना जो पाउडर नहीं होता जो पेंट किया जाता है, लगता है कि उसका इसमें ये मिक्स करके डाला गया है। अगर इसको हम अगर एक मांसपेशिया में अगर फाड़ के अगर उसके बीच में डाल के 10 मिनट मात्र छोड़ दे तो वो सड़ना शुरू हो जाता है, वो मतलब ऐसा लगेगा कि खदड़ गया है। अब सोचिए इसको लोग ऐसे फाड़ते हैं और ऐसे करके एकदम खा लेते हैं, और खाने को ऐसे करते हैं और करके खाते हैं, और ऐसा लगता है कि वाह हम तो क्या ही खा रहे हैं। अब देखिए खाने से उनका ब्लड प्रेशर और भी हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डेवलपमेंट होने लगता है, डेवलपमेंट इन द सेंस, इन द नेगेटिव सेंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। अब देखिए दांत है तो ऐसे करते 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 हमारी दांत जो है वो खराब हो जाती है, हमारा जबड़ा जो है वो बैठ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। ओवरऑल हम बात करें तो देखिए ये खाना हमारे लिए ही नहीं बल्कि इस देश में जन्मे वो हर एक व्यक्ति के लिए हानिकारक है। फिर भी किसी भी दुकान पे आप जाइए तो इसको ऐसे बेचा जाता है जैसे लगता है कि वो दुकान में होना अनिवार्य ही है, अगर वो नहीं होगा तो दुकान ही नहीं चलेगा। बहुत ऐसे दुकान है जिसमें बहुत ऐसे लोग, अब जैसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति है तो वो तो दुकान अपना चला रहा होगा, फिर भी वहाँ उसमें गुटखा नहीं बेचेगा क्योंकि वो तो खुलेआम जहर बेच रहा है। अब मैं अब एक किस्सा बताता हूँ कि 3-4 साल पहले देखिए मेडिसिन लाइन में भी बहुत सारे जहर हैं, कई ऐसा जहर है जिससे हमारी इलाज होती है, जिसको खाना नहीं है, जैसे बॉडी वॉडी में लगाने उगाने को लेकर, जैसे खुजली उजली का बीमारी होता है। तो मैं एक बार गया दुकान में कि मुझे ये दवा चाहिए, तो वो है जहर, वो दिया नहीं मुझे। लेकिन अब अगर यही चीज़ मैं दुकान में जाकर कहता हूँ कि मुझे बिमल चाहिए पान मसाला, तो देखिए मांगेंगे हम ये और मिलेगा मुझे ये, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मिलेगा जिसको चना अमृत का स्क्वायर बोला जाता है। ये तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है। देखिए इसी में है इसका मेन जुगाड़। अब क्या है, इसको देखिए ऐसे ही लोग ऐसे करते हैं, उसके बाद से इसको फाड़ते हैं और इसमें से निकलता है देखिए एकदम ये घटिया सा, ऐसा लग रहा है कि कोई सड़ा हुआ चीज़ है,
और सड़ा हुआ चीज़ का इसमें काट कूट के इसको बना के इसमें डाला गया है और इसको इसमें मिलाते हैं लोग। पहले इसको इसमें मिलाएंगे लोग और मिलाने के बाद से अपने मुंह में इसका ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद से अपने आप को मौत के मुंह में डालते हैं और मौत के मुंह में डालते हैं और इसके साथ साथ अपने परिवार को भी मुसीबत में डालते हैं। क्योंकि देखिए परिवार के पास तो मात्र 5,000, 10,000, 2 लाख, 3 लाख रुपया ही है और ये खाने के बाद से आपके मुंह में कैंसर होता है और कैंसर होने के बाद से 10 लाख लगता है इलाज करवाने में, तो आप हो जाते हैं गरीब और जब आप गरीब हो जाते हैं तो आपकी हो जाती है मृत्यु। अब देखिए एक और चीज़, ये खाने के बाद से आपको खुद पता है कि खाइएगा तो आप बीमार हो जाइएगा, आपकी मौत हो जाएगी। आप जो देखिए मैं इतना तेज बोल रहा हूँ ना, मेरा मुंह देखिए इतना बड़ा खुल गया जिसमें मैं 4 उंगली, देखिए इस हाथ से मैं नहीं छूंगा क्योंकि इससे मैंने अभी तंबाकू छुआ है, इस हाथ से मैं अपना उंगली डालता हूँ। देखिए 4 उंगली मेरे हाथ में चला गया। अभी हमारे बगल में एक लड़का बैठा हुआ है जो कम उम्र में गुटखा से मतलब एडिक्ट हो गया, वो खाने लगा। अब देखिए गलती उसकी है कि नहीं है, मैं उससे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मतलब अलाउ नहीं कर रहा है कि मुझे बोलना नहीं है, मेरे मम्मी पापा देख लेंगे तो क्या होगा। हालांकि इसलिए मैंने इसका फेस ब्लर रखा है। अब ब्लर रख के बस इसका मुंह देखिए, मैं इसके मुंह में 4 उंगली डालूंगा, नहीं जाएगा। तो कैमरामैन आपसे गुजारिश है कि कैमरा को थोड़ा मूव कीजिए और दिखाया जाए कि आखिरकार कम उम्र में गुटखा खाने से क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अभी देखिए हम ये 4 उंगली मैं इसके मुंह में डालता हूँ और देखिए 4 उंगली इसके मुंह में जाता है कि नहीं। चलो आप आओ, देखिए 4 उंगली ये जो है आप क्लोज करके थोड़ा दिखाइए, जूम करके दिखाइए। देखिए 4 उंगली मैं डाल रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहा है। 4 उंगली देखिए इतना, मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास होगा, इतना भी इसका मुंह नहीं खुल पा रहा है कि ये जाएगा। अब वही चीज को मैं 2 उंगली डालता हूँ। देखिए अब 2 उंगली भी जाना मुश्किल है। आप थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए, 2 उंगली भी जाना मुश्किल है। मतलब बात की जाए तो 1.5 उंगली ही इसके मतलब मुंह में जा सकता है। अब क्यों? इसलिए क्योंकि इसका जबड़ा जो है ना, ये खाते खाते चबाते चबाते इसका जबड़ा बैठ गया है और ये जबड़ा बैठने की वजह से इसको हो गई ये प्रॉब्लम। अब देखिए इसका मात्र 12 से 14 साल का उम्र है और 12 से 14 साल की उम्र में अगर इसका मुंह नहीं खुलता है, मात्र इतना मुंह खुलता है कि 1.5 उंगली ही इसके मुंह में उंगली जाती है, तो सोचिए जब ये 50 साल का होगा, जब इसके मुंह में दांत नहीं होगा तो इसका क्या हाल होगा। कहीं ये भी हो सकता है कि आज ये गुटखा का एडिक्टेड है, तो कल भी हो सकता है ऐसा कि कल इसके माउथ में कुछ ऐसा बीमारी हो जाए जो ये कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। और ये बात हकीकत है क्योंकि ये चनामृत है, इसको खाने से वैसा ही बीमारी होता है और आप इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। और देखिए कंपनियां जो है, कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए पैसा, और वो पैसा के लिए कुछ भी बना देगी। और ये आप क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए खरीदते हैं कि आप तो सलमान खान को बहुत अपना प्रिय मानते हैं, आप शाहरुख खान को बहुत प्रिय मानते हैं, ऋतिक रोशन को प्रिय मानते हैं और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जिनको आप प्रिय मानते हैं। अब वो कहेंगे कि देखिए आप रोड पे बिना जूता का दौड़िए तो आप दौड़ने लगिएगा, क्योंकि आप तो उनको प्रिय मानते हैं इसलिए। अब वो कहेंगे कि इसको खाइए, हालांकि वो खुद ये चीज़ नहीं खाते हैं लेकिन वो प्रचार करते हैं कि आप खाइए, इसमें है केसर, इलायची, बहुत सारा फलाना ढीमका इसमें चीज़ें हैं जो कि आप खाएंगे तो आपको बहुत मतलब फ्रेशनेस, कभी कभी तो ऐड में दिखेगा आपको उड़ा के कहीं ऐसा जगह लेके जाएगा कि लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं खाने के बाद से। पेप्सी पीने के बाद से ऐसा लगता है कि हमको तो स्वर्ग में एकदम ठंडक ठंडक पहुंचा दिया है, जबकि हालांकि उसमें जहर है, इसमें भी जहर है। ये खाने के बाद से हमारा जो मुंह है ना, इसमें खतखत 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 पूरा, इसमें एक अगर इस चीज़ से देखा जाए ना, एक माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें हमें सिर्फ कीड़ा ही कीड़ा दिखाई देगा। और समझ लीजिए आप कीड़ा को चबाते हैं और उस चीज़ को कोई कहता है हम घोटते थोड़ी है ना, हम पेट में नहीं लेके जाते हैं उसको, हम तो थूक देते हैं। अरे भाई आप थूक देते हो चाहे कुछ भी करते हो, दाग तो आपके मुंह में रहता है ना, इसका स्वाद आपके फेफड़े पे तो जाता है ना, जब आप सांस लेते हो उसके थ्रू तो जाता है। अब देखिए कोई एक्टर है, वो एक्टर इसको प्रचार करने के लिए 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया लगा। कंपनियां हैं जिसका 41,000, 42,000, 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, अगर वो उसमें से 2 करोड़, 5 करोड़ दे देती है तो उसका क्या बिगड़ जाता है? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो पॉइंट में भी उसका परसेंटेज नहीं आएगा, उतना दे देने से कुछ नहीं बिगड़ता है। तो वो तो अपना प्रचार करवाएंगी और अपना सेल बढ़ाएंगी और आप खाइए और मर जाइए, यही तो आपका काम है। तो देखिए ओवरऑल बात की जाए तो गुटखा खाना बेहद और हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। अगर आप खा रहे हैं तो आप अपने परिवार को ही नहीं बल्कि आप अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। आप अपने आप को एक ऐसे कीचड़ में, आप अपने आप को एक ऐसे नल्ले में गिरा रहे हैं जहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। आप सोचिए कि कोई 5 साल का लड़का, 10 साल का लड़का भी अगर गुटखा ये खा रहा है तो क्या वो सही कर रहा है? अगर हमारे आसपास देखिए और भी इसमें जो भी है, अब जैसे यहाँ पे कैश गोल्ड, इसका नाम भी ऐसा रखा है सब,
कि ऐसा लगता है कि इसमें सही में सोना का कोई चूरन नहीं न डाल दिया है, और सोना का चूरन खाइएगा तो कहीं से आप सोना बन जाइएगा। तो देखिए आजकल सोना का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो थोड़ा ये सब पे ध्यान रखिए। और रही बात कि अगर 5 साल का लड़का भी इसको खाता है, 10 साल का लड़का भी खाता है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। देखिए अभी हमारे पास सिगरेट नहीं है, लेकिन सिगरेट पे भी लिखा रहता है कि तंबाकू लेना सेहत के लिए हानिकारक है। कोई मूवी देखते हैं उसमें अगर कोई दारू पीता है तो वहाँ पे लिखता है नीचे में कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ, फिर भी हम लोग खाते हैं। अरे तो हम लोग कितने नीच क्लास के हैं ना, कितने हम लोग गिर गए हैं ना। जो 5 रुपया का हमें नींबू पानी पी लेना चाहिए, वो 5 रुपया की जगह पे हम 5000 खाते हैं, विमल खाते हैं, ये कैश गोल्ड खाते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है, रजनीगंधा है, फलाना ढीमका, बहुत सारा चीज़ है जो लोग खा रहे हैं और अपने आप को मौत के मुंह में मतलब फेंक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरेआम गलत है। कंपनियां बंद नहीं होने वाली है, ये जान लीजिएगा। बिहार में दारू बंद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू बनना बंद हो गया। हर घर में दारू मिलता है आज बिहार में। तो इसको बंद कर देने से, बैन कर देने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि आप छोड़ेंगे नहीं। देखिए कंपनी बनाती है ना, उसका दुकान में वैसे ही सड़ जाएगा अगर आप नहीं खाएंगे तो। लेकिन कोई कहता है कि कंपनी बनाना बंद कर देगी तो हम खुदे खाना छोड़ देंगे। अरे वो कंपनी बनाना बंद कर देगी तो आप आयुर्वेदिक गुटखा बना कर खाना शुरू कर दीजिएगा, आप उसमें के इंसान हैं। तो अपने आप को आप बदल दीजिए, ये सब चीज़ों से अलग कर लीजिए। अगर अपने आप को अलग नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े मौत के कुएं में अपने आप को ढकेल रहे हैं। जैसे कि मैंने बगल में बैठे लड़के के मुंह में जब उंगली डाला तो उंगली नहीं जा रहा, तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि बताइए 12 साल 13 साल की उम्र में सोचिए अगर किसी के मुंह में उतना उंगली नहीं जा पा रहा है, कल का उसके मुंह में कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर बोलेगा कि अपना मुंह खोलो, उसका मुंह ही नहीं खुलेगा, तो उसका इलाज कैसे होगा? आप सोच के देखिए। लेकिन आप नहीं सोचेंगे। अगर ये पेरेंट्स कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका लड़का अगर गुटखा खाता है तो उसको पकड़ के बांध के इतना मार मारिए कि वो 10 दिन खाना खाना भूल जाए। उसको 5 रुपया की जगह पे उसको 50,000 रुपया दे दीजिए। वो 5,000 के मोबाइल की जगह पर 50,000 का मोबाइल खरीद के चलाए, लेकिन ये 5 रुपया का गुटखा वो कतई ना खाए। इस बात पे अगर आप ध्यान देते हैं, देखिए कहीं ना कहीं गार्जियन की भी कमी होती है। बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बेटा गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सुर्ती खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, क्या आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता है? दांतों से पता चल जाता है, आंखों से पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है। आप सिगरेट लेते हैं, आपका लिप्स जो है, देखिए मेरा लिप्स अभी पिंक पिंक दिख रहा होगा, लेकिन वही लिप्स अगर कोई बंदा जो सिगरेट पीता है उसका लिप्स पिंक कभी नहीं दिख सकता है। उसका लिप्स हमेशा ब्लैक की तरफ दिखेगा, उसकी आंखों में एक ऐसा नशा दिखेगा। और देखिए नशा करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लोग बोलते हैं कि बियर पीना सेहत के लिए बहुत ये लाभदायक है, बियर पीना चाहिए, काजू किशमिश के साथ लोग बियर पीते हैं। देखिए हालांकि ये सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि वो पीने से क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन जानिए अल्कोहल है, शराब है, एक बार आपको लत लग गया तो आपको हमेशा वो चाहिए होगा। तो लत लगाना ही बहुत ज़्यादा गुनाहगार है। आप लत लगाते हैं अपने आप को मौत के कुएं में भेज रहे हैं, और बाद में कहते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया। देखिए आप जब बिस्तर पे सोए होंगे ना, और जब अस्पताल में डॉक्टर बोल रहा होगा कि काश तुम नहीं खाया होता, तो उस वक्त आपके आंखों में आंसू होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपके मन में पछतावा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब सोच कर देखिए, अगर आप पछता भी रहे हैं तो क्या कर लीजिएगा? क्या आप भगवान हैं? क्या आप अपने आप को पीछे ले जाकर और सब चीज़ बदल दीजिएगा? ये तो बदलने वाला है नहीं। आपके मुंह में कैंसर हो गया है तो कैंसर का इलाज होगा। आपके मुंह में कोई मांसपेशियां सड़ गया है तो उसको काट को निकाला जाएगा। कभी ऐसा भी होगा कि आपका दांत और जबड़ा वबड़ा काट के निकाला जाए, आपको बचाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए। तो उस वक्त आपको रोने से, आपके पापा को रोने से, आपके मम्मी को रोने से कुछ नहीं बदलने वाला है। समाज के रोने से आपका कुछ नहीं बदलने वाला है। झेलना आपको ही है। बीमारी आपको हुआ है तो मरना आपको ही है। दर्द आपको ही होगा। काटा आपका ही जाएगा, किसी और का नहीं। इसीलिए खाना छोड़ दीजिए आज से ही। अगर आप खाना नहीं छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए बहुत जल्द तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बहुत जल्द आपके शरीर में जाने वाला है। और जाने के बाद से आपके मुंह के थ्रू जाएगा, आपके पेट में लीवर खराब करेगा, फेफड़ा खराब करेगा, दांत खराब करेगा, दांत के मांसपेशियां को खराब कर देगा, जबड़ा को खराब कर देगा, और फिर आपका कहानी अंत की तरफ बढ़ जाएगा और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे, और फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। बाकी कंपनियां तो ऐसे चलती रहेंगी और हम लोग जैसे यूट्यूबर इसका वीडियो बनाते रहेंगे। छोड़ना है आपके ऊपर। अगर आप छोड़ दिए तो हमारा वीडियो बनाना बहुत सफल रहेगा। अगर आप नहीं छोड़े तो हम तो अपना काम करते रहेंगे, आप खाते रहिए और मरते रहिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें RDI टॉक्स के साथ।